हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पिम घर पर अकेली थी और वहाँ किसी की शैडो देखकर बहुत ही काफ़ी डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई तो है। उधर गन भी उसके लिए परेशान हो रहा था तो आ जाता है, लेकिन पिम अचानक से उसके आने से और भी ज़्यादा डर गई थी। दिन गन उसे काम करता है, हौसला देता है। पिम उसे हक कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आगे जेड वो वॉइस रिकॉर्डर वीट को देता है एंड कहता है इसमें की आवाज़ को सुनकर इतना तो क्लियर हो जाता है कि राधी को मारने का ऑर्डर विन ने ही दिया था। तब तक क्लोई भी आ जाती है और जेड को उनके साथ देखकर बहुत काफ़ी खुश होती है। साथ ही इस बात से गुस्सा भी करती है कि गन हमसे ज़्यादा उस पिमदाव की फिक्र करता है। इधर ये लोग क्लोई का पीछा करते करते उनके बॉडी वर्क जिम तक पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाकर बैटमैन को क्लोई की पिक्चर लगी हुई मिलती है। उसका सरनेम देखकर ये कहता है इसका सरनेम तो एग्जैक्टली राधिका है और हम व्यूअर्स को भी ये पता लगता है कि क्लोई राधी एंड नन की छोटी सगी बहन है। और अब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों इसे पिम इतनी नापसंद है। आगे विन मीडिया से डील कर रहा था, जिसे देखकर उसके डैड काफ़ी खुश दिख रहे थे कि चलो एटलीस्ट इसमें इतनी कैपेबिलिटी तो है कि मेरा बिजनेस अच्छे से हैंडल कर सकता है। डियर उनका अच्छा मूड और मौका देखकर अपने और विन के बारे में उनसे बात करती है कि एटलीस्ट आप एक बार उसे खुद को मेरे लिए प्रूफ करने का चांस तो दो। बट उसके डैड फुल एंग्री हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी की है, बट अब जो तुम ये मांग रही हो वो पॉसिबल नहीं है। डियर फिर भी उनसे जिद करती रहती है। तब वे कहते हैं अगर तुम ऐसे ही अड़ी रही तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि विन कब तक इस दुनिया में रह पाएगा। उनको इतना सीरियस देखकर एक पल के लिए डियर भी डर जाती है। फिर वे मीडिया से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि पिम के बारे में जो सब ये र्यूमर्स फैला हुआ है वो बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम जल्द ही विन और पिम की वेडिंग अनाउंस करने वाले हैं। साथ ही वे उनसे अपनी एक और गुड न्यूज़ शेयर करते हैं कि मेरी बेटी भी शादी कर रही है। मैं एक ही साथ एक ही टाइम पर अपने दोनों बच्चों की शादी करने का सोच रहा हूँ। उनके इस अनाउंसमेंट से इन दोनों को ही झटका लगा था। डियर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। विन से कहती है लुक मुझे ना तो कोई पैसे चाहिए ना प्रॉपर्टी, सिर्फ तुम चाहिए। क्यों ना हम कहीं दूर भागकर शादी कर लें। बट विन उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हम डैड को छोड़कर कहीं जा सकते हैं। इसके बाद नाम को उसकी मॉम से बात करते दिखाया जाता है, जहां उसकी मम्मा उसे ये सीख दे रही थी कि दूसरों के बॉयफ्रेंड से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सही होगा। विन पिम का बॉयफ्रेंड है, पिम एक अच्छी लड़की है, तुम उनके बीच आना छोड़ दो। इस पर नाम कहती है मैं उनके बीच नहीं आ रही हूँ। विन तो पिम को पसंद ही नहीं करता है, वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। वो तो मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। उसी मोमेंट पर मैनेजर प्रेम वहाँ आ गई थी और इन्होंने उसकी सारी बातें भी सुन ली थी। तब ये उसकी अच्छी खासी क्लास लगाती हैं, ठीक से समझाती हैं और जो कसर बाकी रह गई थी वो आकर नाम की मम्मा पूरी कर देती हैं। नाम की तो सामत ही आन पड़ी थी।
नेक्स्ट, पिम विन का रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर कर के थक चुकी थी, पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं था। इधर गन होटल का सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। पिम को अंदर ले जाने की फुटेज तो थी, बट उन गुंडों का वहाँ से बाहर निकलने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। गन यही सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसके डोर पर नॉक होता है। बाहर में पिम थी, जो इसके गेट खोलने पर खुद ही अपने लगेज के साथ घर के अंदर आ जाती है और बेडरूम की तरफ इशारा करती हुई कहती है, मैं यहाँ पर सो जाऊँगी, तुम बाहर में सो जाना। गन का रिएक्शन था लाइक, यहाँ चल क्या रहा है। पिम कहती है, क्योंकि मेरा प्लेस मुझे सेफ नहीं लग रहा है, तो तुम कुछ टाइम के लिए मुझे अपने साथ रहने दो। गन कहता है, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, उसके पास जाओ। पिम कहती है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, अगर उससे मेरी बात हो जाती तब तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं करती, प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए मुझे यहाँ रहने दो। गन एट लास्ट मान ही जाता है। आगे बैडमैन विन को बताता है कि वो लड़की राधी की बहन है, क्या मैं उसे मार दूँ। विन कहता है, अभी नहीं, फ़िलहाल तो पता लगाओ उसे हमारे बारे में कितना पता है और उसके साथ कौन कौन है। इधर पिम गन से कहती है, मैं खुद की जान लेने की कोशिश नहीं कर रही थी, कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है, क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं है। गन कहता है, मैं समझता हूँ तुम गलत नहीं हो और मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। फ़िलहाल रात हो गई है, जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। पर पिम तो वहीं पर बैठी रहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। बट गन उसे जाने के लिए कहता रहता है। इसी चक्कर में इनके बीच एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों के दोनों ही हैरान थे। पिम उठती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये मोमेंट दोनों के लिए ही फ्रीजिंग था। नेक्स्ट मॉर्निंग विन पिम को कॉल करता है और डायरेक्ट उससे शादी के बारे में पूछता है कि हम इस गुड न्यूज़ से सभी लोगों का ध्यान फालतू की चीज़ों से हटाकर हमारी शादी पर खींच सकते हैं। पिम के पास तो कुछ कहने के लिए था ही नहीं। फिर दोनों एक दूसरे से आई लव यू बोलते हैं, लेकिन ये सब डियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। विल आगे गन उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो जेड ने रिकॉर्ड किए थे, जिसमें उन लोगों ने कैसे प्लानिंग से राधी के कार में बॉम्ब रखकर उसे मार डाला, यही सब था। गन ये सुनते ही अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे उन लोगों पर बहुत काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन जेड के समझाने पर फिर शांत हो जाता है और रोने लगता है, बहुत काफ़ी सैड हो जाता है। उसके बाद पिम पर फालतू में ही अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। विट उससे कहता है कि गन का मूड अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, तो तुम उसे फॉलो मत करो, पर पिम उसके पीछे चली जाती है। गन के मना करने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई थी। एट लास्ट पिम अपने साथ कुछ लेकर आती है और गन से कहती है, तुम बहुत बोलते हो, कभी कभी चुप भी रहा करो। जब मेरा मूड ख़राब रहता है तुम कितना भी बोलने पर मेरा साथ नहीं छोड़ते हो, तो फिर तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे तुम्हें कंपनी देनी चाहिए। इसके बाद वो अपने साथ कुछ फायर क्रैकर्स लेकर आई थी, जिन्हें दोनों साथ बैठकर जलते देखते हैं। पिम अपनी बातों से गन का मूड थोड़ा सही करती है और कहती है, अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो तो डोंट वरी, सब कुछ जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। गन भी उससे बात करने के बाद बेटर फील करता है। नेक्स्ट डे एक इवेंट होने वाला था। पिम जनरली अपने फैंस के दिए हुए गिफ्ट्स को ऑर्फनेज में बांटा करती थी, सो ये सब प्रिपरेशन उसी के लिए चल रहा था। हर जगह सिक्योरिटी तैनात थी, इनफैक्ट कि इनके खुद के गिफ्ट्स तक को चेक करके अंदर ले जाना अलाउड था। सब होने के बाद इनकी वहाँ एंट्री होती है, जहाँ इन लोगों को रिपोर्टर्स भी मिलते हैं। फिर छोटे छोटे क्यूट बच्चों को दिखाया जाता है। गन भी अपनी टीम के साथ फुल एक्टिव ही था। तभी वहाँ
प्राव अपने स्पेशल गेस्ट डियर के साथ आती है। ये लोग भी अपने साथ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थीं। सिक्योरिटी पर्पस से ये कहते हैं हमें पहले आपके गिफ्ट्स चेक करने होंगे, लेकिन प्राव तो इस छोटी बात का बतंगड़ ही बना देती है। उसकी चिल्लम चिल्ली सुनकर पिम आती है, जिससे प्राव कंप्लेन करने लगती है कि हम तो यहाँ पर कुछ अच्छा सोचकर आए थे, बट सारे हमें क्रिमिनल समझ रहे हैं। इस पर पिम उन्हें इनके गिफ्ट्स चेक करने से मना कर देती है। आफ्टर दैट पिम बच्चों को खुश करने के लिए सिंग करती है, जिसे दूर से ही देखकर गन स्माइल करता है और ये मोमेंट बहुत ही काफ़ी क्यूट भी लगता है। डियर यहाँ पर उसी बंदे के साथ आई थी जिसे उसके डैड ने उसके लिए सेट किया था और विन को उन्हें साथ देखकर बहुत काफ़ी जेलसी हो रही थी। आगे फिर डियर फ़ोन पर सामने वाले से अपनी प्लानिंग के बारे में बातें करती है। देन विन उसके पास आता है और उस पर अपना अधिकार जताने लगता है। गन उन्हें दूर से ही छुप छुप कर देख रहा था। डियर कहती है मैं तुम जैसी डरपोक नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी सोच रखा है मुझे क्या करना है, मैं खुद ही सारा कुछ हैंडल कर लूँगी। डियर इस ऑर्फनेज इवेंट में कुछ तो बहुत बड़ा प्लान की थी। गन उनकी बातें सुनकर शॉक्ड था और इसके इसी शॉकिंग लुक पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आखिर डियर अपनी जिद पूरी करने के लिए किस हद तक जाती है और एपिसोड में आगे क्या क्या होता है। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट फ्रेंड्स। Thank you so much for watching my explanation. Bye bye.